दिस इज नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट फिनिश किया था, आज कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है और हर साल का बराबर बराबर होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा अमाउंट पे लगता है, मिश्रधन पे लगता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो अमाउंट निकालने का होता है या मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में लिखते हैं टाइम। ये मूलधन निकालने का फॉर्मूला नहीं, ब्याज निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, मिश्रधन निकालने का होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आएगा, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, मूलधन माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका क्वेश्चन ये है, 20,000 रुपये है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको फॉर्मूले से देखिए कैसे ट्राई करेंगे। 20,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 और पावर 3, लेकिन इससे मिश्रधन आएगा, अमाउंट आएगा। तो 20,000 100 एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये काम आपको 3 बार करना है। 20,000 इंटू 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 और 110 अपॉन 100। 6 जीरो है, कैंसिल हो गई, 1 2 3 और 3 20 और 11 का क्यूब होता है 1331। इसको सॉल्व किया तो 2 3 दूनी 6 और माइनस ये, अब ये जो आया है ये है अमाउंट 20,000 रुपये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल बाद इतने रुपए बन जाएंगे। ये मिश्रधन है, इसमें से आपको यदि इंटरेस्ट निकालना है तो 20,000 माइनस करना पड़ेगा, तो वो है 6,620 रुपये। फॉर्मूले से करते हैं तो इसको इस तरह से कर, मान लीजिए 2 साल का निकालना होता तो ये काम आपको 2 बार करना था, 4 साल का निकालना होता तो ये काम 4 बार करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5% है तो 105/100, 105/100 और 105/100। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे तो वो ज्यादातर 2 या 3 साल के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। सिंपल इंटरेस्ट तो चाहे आपसे 10 साल का निकालें, 1 साल का 5% है तो 10 ईयर्स का 50% हो जाएगा, क्योंकि हर साल का बराबर बराबर होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन 2 या 3 साल के ही पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूले से करना है तो इसको इस तरह से करेंगे, लेकिन आगे से आप इसको फॉर्मूले से ट्राई नहीं करेंगे, आगे से आपको डायरेक्ट करना बता रहे हैं। इसको किस तरह से ट्राई करेंगे, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, 20,000 रुपये का 10% से 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो इसको बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से इस तरह से करेंगे। यदि यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का बराबर बराबर होता है। 20,000 का 10% पहले साल का इंटरेस्ट हो जाता है, 20,000 का 10% 2,000। सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का भी 2,000 और तीसरे साल का भी 2,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 का 10%, ये हो गया 2,000। हमेशा पहले साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। अब दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो तो केवल इसी पे लगता है, प्रिंसिपल पे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ भी लगना है और इस पे भी लगना है। तो पहले इसका 10% देखेंगे तो 2,000 और इसका 10% हो गया 200, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। थर्ड ईयर देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो बस यही लगता, कंपाउंड इंटरेस्ट इस सब पे लगेगा। तो पहले इसका 10% तो हो गया 2,000, इन तीनों का 10% और देखना है, इसका 10% 200, इसका 10% 200 और इसका 10% 20। ये हो गया 2 4 6,620 रुपये। बिना फॉर्मूले के इसको इस तरह से डायरेक्ट करेंगे। फिर से देखें, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है, 16,000 रुपये है, 10% है और 3 साल का आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले साल का इंटरेस्ट तो 16,000 का 10% 1,600 रुपये बनेगा, ये केवल प्रिंसिपल पे लगा।
दूसरे साल का निकालना है तो इस पे भी लगेगा और इस पे, तो इसका 10% तो हो गया 1600 और 1600 का 10% हो गया 160, ये सेकेंड ईयर का हो गया। थर्ड ईयर का लगाएंगे वो इस पे भी और इन सब पे। तो पहले तो इसका 10% देखें तो 1600 और इन तीनों का 10% 160, 160 और 160 का 10% 16। तो ये 16, 32, 4800 और 480, 48 और 4 5280 और 16 5296 हो गया। तो आगे से आप कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से डायरेक्ट निकालेंगे। फिर देखें एक दो क्वेश्चन और ट्राई करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन यही है कि 18,000 रुपये का 5% से 3 साल का इंटरेस्ट चाहिए। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो पहले साल का इंटरेस्ट है 18,000 का 5% देखोगे, 18,000 का 5% होता है 900, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इस पे भी लगाएंगे और इस पे। तो पहले इसका 5% तो आ गया 900 और 900 का 10% 90, 5% हो गया 45, ये सेकेंड ईयर का हो गया। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे भी और इन सब पे। तो इसका 5% तो 900, इसका 5% 40, इसका 5% 40 और इसका भी 5% ही देखेंगे। 10% 4.5 और 5% 2.25, सबको ऐड कर देना। 900, 1800, 2700, 2835 और 2837 रुपये 25 पैसे, ये 3 साल का इंटरेस्ट। तो 3 साल का या 2 साल का कभी भी आपको इंटरेस्ट निकालना है तो डायरेक्ट इसी तरह से निकालेंगे। इसको रटने का एक तरीका है, इसकी एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला बन जाता है, वो देखें कैसे है। यहाँ नोटिस करें, ये जो 2000 लिखा है वो 3 बार लिखा है, 3 बार 200 लिखा है और 1 टाइम 20। ऐसे यहाँ 1600 है 3 बार, 3 बार 160, एक बार 16, 3 बार 900 है, 3 बार 45 और एक बार 2. तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हो गया 331, ये याद रखना है आपको। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी निकालना है तो 331 याद रखिए। अप्लाई कैसे करना है देखें, 16,000 का 10% से 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो आपको 331 याद रखना है। 3 बार तो 16,000 का 10% 1600 लिखेंगे, 3 बार 1600 का 10% 160 और एक बार 160 का 10% 16। अब देखो इसमें से कोई नंबर छूटेगा नहीं। 18,000 का 5% से 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो 331 याद रखें। 3 बार तो 18,000 का 5% 900, 3 बार 900 का 5% 45 और 3 बार वो एक बार 45 का भी 5% 2.25। तो इन सबको यहाँ 3 बार 900 लिखा, 3 बार 45 और एक बार 2.25, सबको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो कभी भी 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 331। 2 साल का निकालना है तो उसके लिए 21, ये ऊपर वाला यूज में आएगा बस 2 साल के लिए। ऐसे ही बाई चांस कभी 4 साल का निकालना पड़े तो 4641, ये 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट में। अब इसमें 12,000 का 9% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो आपको बताया था, 2 साल के लिए फॉर्मूला 21, 3 साल के लिए 331 और 4 साल के लिए 4641। अब 12,000 का 9% से 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो पहले साल का इंटरेस्ट तो केवल 12,000 का लगेगा। 12,000 का 9% निकाल देंगे। 12,000 का 9% होता है 1080, ये तो फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 12,000 पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। तो पहले तो इसका 9% देखते हैं 1080 और फिर ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगा 1080, इसका 9% और देखेंगे। 10 से 10 कैंसिल, इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। इसको मल्टीप्लाई किया 72 और ये 9, ये बना 97.2।
तो 12,000 का 9% से 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो बनेगा 2257 रुपये 20 पैसे। पहले साल का प्रिंसिपल पे लगा 12,000 रुपये, दूसरे साल का भी 12,000 रुपये तो लगाना ही है, और ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगा इस पे अलग से इंटरेस्ट और लगाया है। फिर से देखें, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 8800 है, इसका 16% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले साल का इंटरेस्ट तो 8800 पे ही लगेगा, 8800 का 16% निकालेंगे तो ये बनेगा 1408, ये तो पहले साल का। दूसरे साल का भी इस पर तो लगना ही लगना है 1408, और ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगा 1408, इसका अलग से 16% और निकालेंगे। 16 को 8 से किया 128, 64 और 1 65, और 16 और 6 22 अपॉन 100, तो 225.28। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 16 और 5 21 403, 8800 रुपये का 16% से 2 साल का इंटरेस्ट ये बनेगा। ये प्रिंसिपल पे लगा, और ये यदि सिंपल इंटरेस्ट होता तो यही बनता, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला जो ब्याज है ये पहले साल इंटरेस्ट लगा, इस पर इंटरेस्ट और लगाया है। फिर से देखें एक अलग क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे पूछा 20,000 का 10% से इस बार 4 साल का इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ता है। वैसे बहुत कम पूछते हैं, ना के बराबर, लेकिन कभी पूछ दें तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 4641। क्या करेंगे, 4 बार तो 20,000 का 10% निकालेंगे 2,000, फिर 6 बार 2,000 का भी 10% लिखेंगे 200, फिर 4 बार 200 का 10% 20, और एक बार 20 का 10% 2, सबको ऐड कर देंगे। और इतनी बड़ी लंबी लाइन बनाने से अच्छा है 4641 ऐसे लिख लें, 4641। 4 बार क्या करना था, 4 बार 20,000 का 10%, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। 2,000 को 4 बार लिखें या 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। 6 बार लिखना है 2,000 का भी 10% 200, फिर 4 टाइम्स 200 का 10% 20, और एक बार 20 का 10% 2, तो ये बन गया 8,000, ये 1,200, ये 80 और ये 2, तो 8 और 1 9,282 रुपये इंटरेस्ट बनेगा, 9,282 रुपये। अब इसमें 16,000 रुपये का 10% से 2.5 साल का इंटरेस्ट निकालना है। 2, 3 और 4 साल के तो आपको निकालने आ गए, 2.5 साल का कैसे निकालेंगे। यही क्वेश्चन यदि सिंपल इंटरेस्ट का होता तो आपको पता है 1 साल का इंटरेस्ट 10%, 2 साल का 20% और आधे साल का 5% और 25% निकाल देते आप। इसका 25%, इसका आधे का भी आता, 4,000 रुपये आंसर आ जाता। लेकिन यही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, फॉर्मूले से इसको करेंगे जब तो देखें इस तरह से होगा 16,000 1 + 10/100 और पावर में टाइम लिखते हैं, और इसको भी इस तरह से सॉल्व किया जाता है 16,000 1 + 10/100। ये जो राउंड फिगर में 2 ये तो डायरेक्ट लिख दिया, और ये जो पावर फ्रैक्शन में इसमें रेट को आधा कर देंगे। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 16,000 1/10 × 100 110 × 100, ये 2 बार, और एक बार आ जाएगा 105/100। लेकिन इसको सॉल्व करने से वही मिश्रधन आएगा, अमाउंट आएगा। इंटरेस्ट निकालना है तो उसमें से आपको 16,000 माइनस करना होगा। हम लेकिन इस फॉर्मूले से ना करके इसको डायरेक्ट करेंगे। फिर से देखें, 16,000 का 10% से 2 साल का इंटरेस्ट, 2.5 साल का, 2 साल का तो आपको निकालना आता है। पहले साल का इंटरेस्ट 16,000 का 10% 1,600 बन जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल पे लगा। दूसरे साल का भी प्रिंसिपल पे तो लगना ही है, 1,600 तो है ही, और ये जो पहले साल इंटरेस्ट बना इसका 10% और देखेंगे 160, ये सेकेंड ईयर का हो गया। बचा अब आधे साल का, तो इस आधे साल के लिए रेट को आधी कर देंगे। ये तो पर एनम है, वार्षिक है, 1 साल के लिए 10%, तो आधे साल के लिए रेट हो जाएगी 5%। लेकिन ये याद रखना है वो 5% यहाँ भी लगाना है और इस सब पे लगाना है।
तो पहले इसका 5% देखेंगे, इसका 10% है 1600, 5% है इसका 800, इसका 10% है 160, 5% 80, इसका भी 5% 80 और इसका 10% 16, 5% 8। ये इंटरेस्ट बनेगा 2800, 1600, 3200 और 800 4000, 320 और 8 4328 रुपये इंटरेस्ट बनेगा 2.5 साल। जबकि सिंपल इंटरेस्ट होता तो सीधा सीधा 25% बन जाता 4000। तो इसको यदि फॉर्मूले से करते तो ये आता, इसको सॉल्व करने पे 20,328 रुपये। फिर इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे 16,000 तो इंटरेस्ट आएगा 4,328 रुपये। तो क्वेश्चन आप इस तरह से करना, डायरेक्ट याद रखें, कॉन्सेप्ट है ये भी, फॉर्मूले से करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब इसमें है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पता नहीं क्या है, दी हुई नहीं है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 900 और कंपाउंड इंटरेस्ट 954। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। इसको देखें कैसे ट्राई करेंगे बिना फॉर्मूले के, जो आपको अभी तक कॉन्सेप्ट बताए उसी से। यहाँ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 900 है और आप ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल का बराबर होता है। 2 साल का 900 है तो 1 साल का 900 का आधा कर दिया 450 और दूसरे साल का भी 450, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है और हर साल का बराबर होता है। ये भी मूलधन पे लगा है और ये भी मूलधन पे लगा है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल का आपको पता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं, प्रिंसिपल पे लगते हैं। दूसरे साल का भी प्रिंसिपल पे तो लगना ही लगना है और जो अलग से एक्स्ट्रा बन रहा है 54 वो नीचे लिख देते हैं। आपको पता है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 900 दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट है 900, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से 54 ज़्यादा है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो नीचे लिख दिया। तो ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगा ये मूलधन पे लगा, दूसरे साल का भी मूलधन पे लगा, और ये जो 54 इंटरेस्ट बना ये जो पहले साल इंटरेस्ट लगा इस पर इंटरेस्ट लगा है। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। 54 रुपये जो ब्याज बना है वो 450 पे बना है। तो ये देखेंगे 54 है वो 450 का कितने % है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से ये 5 बार और ये 9 से 6 बार, 5 से 10 कट गया 2 बार। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, ब्याज की दर 12% है। और आपको ये भी पता है कि 1 साल का इंटरेस्ट है 450 रुपये। तो 1 साल का इंटरेस्ट ये जो 450 रुपये है ये 12% के बराबर है। प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है तो ऊपर 100 लिख देंगे। 4 से कैंसिल किया 3 और यहाँ 4 से कैंसिल किया 25 और 3 से इसको कैंसिल कर दिया 150। इसको सॉल्व करेंगे तो 3750 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 3750 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन फॉर्मूले से ना करके यदि कॉन्सेप्ट से किए जाएं तो बहुत आसानी से और बहुत सिंपल हो जाते हैं ये भी। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। यदि आपको ये पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में आगे और क्वेश्चन कुछ करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।